हेलो नमस्कार साथियों। मैं कौशल किशोर मिश्रा। आप लोग स्वस्थ होंगे इस उम्मीद के साथ हम एक नया सेशन लेके आए हैं। वर्ड मीनिंग का हम लोग सेशन करेंगे, कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो वर्ड कर चुके हैं उससे अगला जो नेक्स्ट वर्ड हम लोग ले रहे हैं, फर्स्ट वर्ड ले रहे हैं कैमर डिराई, है ना। कैमर डिराई मतलब क्या होता है? भाईचारा। भाईचारा। कैमर डिराई मतलब क्या होता है? भाईचारा। अगर हम लोग इसका सिनोनिम लेते हैं तो सिनोनिम क्या होता है? गुड फेलोशिप। गुड फेलोशिप, अच्छी संगति, है ना। अच्छी संगति। अब कैमर डिराई को कैसे हम लोग लिंक करेंगे? कैमर डिराई, कैमरा दिया, कैमर दिया, कैमरा दिया उसने, बिकॉज ऑफ कैमर डिराई, है ना। उसने हम लोगों को कैमरा दिया बिकॉज ऑफ कैमर डिराई, मतलब भाईचारा, है ना। भाईचारा के नाते उसने हमें क्या दिया? कैमरा दिए। कैमर डिराई मतलब क्या हो गया? भाईचारा। बिकॉज ऑफ गुड फेलोशिप मतलब अच्छी संगति, या फिर हम लोग कितने अच्छे दोस्ताना के कारण से हमें क्या दिया? कैमरा दिया। आप लोग भी जब दोस्त से कुछ मांगते होंगे, अच्छे दोस्त होंगे, तो वो आपको कोई सामान दे देगा बिकॉज ऑफ कैमर डिराई, भाईचारा के नाते। ठीक है, तो कैमर डिराई मतलब क्या होता है? भाईचारा और गुड फेलोशिप। इसका एक हम लोग सिनोनिम वर्ड लेते हैं, रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिए रिकॉन्सिलिएशन मतलब क्या होता है? मेल मिलाप, है ना। ये भी आपको याद रखना है। रिकॉन्सिलिएशन मतलब क्या होता है? मेल मिलाप, है ना। रिकॉन्सिलिएशन कैसे याद रहे? कॉन्सिलिएशन के लिए हम लोग जाते हैं, कॉन्सिलिएशन के लिए जाते हैं, और वहां पे आपको फिर से पुनः पुनः बुलाया जाता है बिकॉज ऑफ मेल मिलाप, रिकॉन्सिलिएशन, है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या लेते हैं? किनार्ड। किनार्ड मतलब क्या होता है? र्यूमर। र्यूमर मतलब अफवाह। अब र्यूमर मतलब होता है अफवाह। कैसे याद रखेंगे? नारद, है ना। पूरे सीरियल में देखते होंगे नारद की बातों को कोई ज्यादा सीरियस लेता नहीं है। क्यों नहीं लेता है? बिकॉज ऑफ र्यूमर। क्योंकि नारद जी की जो सारी बातें होती थी वो क्या होती थी? सारे अफवाह ही होते थे। हमेशा किसी न किसी के बीच में लड़ाइयां लगवाते थे। तो किनार्ड, किनार्ड को कौन नारद के बातों पर भरोसा करेगा? क्योंकि वो जो भी बोलते हैं किनार्ड बोलते हैं, मतलब अफवाह बोलते हैं, रीमर फैलाते हैं, है ना। किनार्ड मतलब होते हैं रीमर। किनार्ड मतलब होते हैं रीमर, मतलब अफवाह, है ना। नेक्स्ट हम लोग एक वर्ड लेते हैं, कैंडर। कैंडर मतलब क्या होता है? अस्पष्टवादिता। अस्पष्टवादिता। कैंडिडनेस। कैंडिडनेस मतलब होता है स्पष्ट वाइद। अब कैन, अब इसको हम लोग बनाइएगा आप, आई कैन डू योर होमवर्क। होमवर्क, आई कैन डू योर होमवर्क। स्पष्ट शब्दों में उसने कहा कि मैं तुम्हारा होमवर्क कर सकता हूँ। तो होमवर्क कर सकता हूँ मतलब स्पष्ट शब्दों में कहा। तो स्पष्ट वादिता, कैंडिडनेस, कैंडी खा के जो महिला लोग होती है वो कैंडिडनेस बातें करती है, स्पष्ट बातें करती है ना। तो स्पष्ट यानी कैंडिडनेस, कैंडी खा के लड़की लोग कैंडिडनेस बातें करती है। किस तरह की बातें करती है? कैंडिडनेस। या फिर हम लोग कैन डू योर होमवर्क, स्पष्ट शब्दों में क्या है कि मैं तुम्हारा होमवर्क कर सकता हूँ। तो कैंडर मतलब होता है क्या होता है? स्पष्ट वाइदा। अगर इसी के एक से हम लोग लेते हैं वर्ड सिंसियरिटी। सिंसियरिटी मतलब क्या होता है? निष्कपटता। निष्कपटता, जिसके अंदर क्या हो? छल कपट ना हो, सिंसियरिटी हो। सिंसियर मतलब निष्कपटता, कोई कपट नहीं, है ना। सिंसियरिटी, सिंसियरिटी,
सिंसियरिटी आप लोग वो बहुत बड़े वर्ड सुने होंगे, इसका मतलब होता है निष्कपटता, जो कपट छल कपट ना हो, तो निष्कपटता यानी कि सिंसियरिटी, है ना। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं वर्ड कैनाइन। कैनाइन, कैनाइन मतलब होता है डॉग लाइक, कुत्तों सा, या फिर हम लोग कहते हैं रिलेटेड टू डॉग्स, रिलेटेड टू डॉग्स, डॉग्स से संबंधित। अगर हम लोग कैसे याद रखेंगे, कै नाइन, कुत्ते थे नाइन, कुत्ते थे नाइन, इसीलिए वहां पे जो भी बातें हो रही थी वो क्या था, कैनाइन। वहां पे कुत्ते थे नाइन, इसलिए वहां पे जो भी बातें हो रहा था वो क्या बातें हो रहा था, तो कैनाइन। कैनाइन मतलब डॉग लाइक या रिलेटेड टू डॉग्स, है ना। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कैनी। कैनी मतलब क्या होता है, कैनी मतलब होता है चालाक। और अगर इसका सिनोनिम वर्ड लेंगे तो क्या होगा, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी या श्रीउड, श्रीउड चालाक, है ना। किसमें चालाक, तो कहते हैं इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एंड शोइंग गुड जजमेंट, शोइंग गुड जजमेंट, जजमेंट इन पॉलिटिक्स एंड बिजनेस। तो किसमें, कैनी मतलब होता है चालाक, इसका सिनोनिम लेके थ्रिफ्टी या श्रीउड। थ्रिफ्टी और या श्रीउड मतलब होते हैं चालाक। किसमें मतलब जो होता है ना चालाक, चालाकी जो होता है ना यहाँ पे किस सेंस में लिए गए हैं, तो हम लोग लिए हैं इंटेलिजेंट एंड शोइंग गुड जजमेंट इन पॉलिटिक्स एंड बिजनेस, है ना। किसके संदर्भ में, तो बिजनेस और किसके संदर्भ में, यहाँ पे पॉलिटिक्स के संदर्भ में लिया गया है ना। इंटेलिजेंट एंड शोइंग गुड जजमेंट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एंड बिजनेस, है ना। इंटेलिजेंट एंड शोइंग गुड जजमेंट इन पॉलिटिक्स एंड बिजनेस। तो यहाँ पे कैनी, यहाँ पे कैनी हो या काना हो, है ना, कानी हो या काना हो, सभी लोग क्या है, थ्रिफ्ट और श्रीउड है, थ्रिफ्ट एंड श्रीउड है ना, मतलब चालाक है। तो कैनी मतलब होते हैं चालाक, है ना। कैनी, यहाँ पे कानी हो या काना हो, सब लोग क्या है, मतलब थ्रिफ्टी या श्रीउड या फिर कैनी है ना। तो कैनी मतलब क्या हो गया, चालाक हो गया। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कैंट। कैंट मतलब क्या होता है, हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी मतलब क्या होता है, पाखंडी। अब यहाँ पे हम लोग कैनी से ही इसको भी जोड़ेंगे। कैनी, कैनी जो भी बातें करता है वो क्या है, कानी कानी जो है, सब जो भी बातें करता है वो क्या करती है, कांट बातें करती है, यानी कि कांट बातें यानी कि पाखंडी वाले बातें करता है। तो कांट मतलब होता है, क्या हो गया, कांट मतलब होता है पाखंडी, किस तरह की बातें करता है, तो पाखंडी बातें करता है। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं स्किन फ्लिंट। स्किन फ्लिंट, FLINT। स्किन फ्लिंट मतलब क्या होता है, स्किन और फ्लिंट, स्किन मतलब हम लोग जानते हैं चमड़ा होता है ना, और फ्लिंट मतलब होता है हार्ड या मोटा। स्किन मतलब चमड़ा या चमड़ी, और हम लोग फ्लिंट मतलब होता है हार्ड या फिर मोटी। स्किन फ्लिंट, है ना। मान लीजिए आप यहाँ पर कह रहे हैं कि राहुल जो है क्या है, पैसे लेने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो उसमें उसका स्किन जो है बहुत ही फ्लिंट है, मोटी चमड़ी है। मोटी चमड़ी में स्किन फ्लिंट मतलब क्या है, वो क्या है, माइजर है, कंजूस है, माइजर है, माइजर या फिर स्टिंगी पर्सन है। स्टिंगी पर्सन मतलब क्या हो गया, स्टिंगी पर्सन कंजूस आदमी, है ना, स्टिंगी पर्सन है। माइजर है या फिर स्टिंगी पर्सन है, स्किन फ्लिंट है।
यानी कि हम लोग कहते हैं कि राहुल जो है पैसे लेने के टाइम में तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब देने की बात हो तो उसमें उसका स्किन बहुत ही फ्लिंट है। मतलब क्या है, स्किन बहुत फ्लिंट है, मतलब चमड़ी मोटी है ना, कि मतलब वो पैसे रिटर्न नहीं करते हैं, तो क्योंकि वो माइजर है, स्टिंगी पर्सन है, कंजूस आदमी है ना। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं स्किरमिस। स्किरमिस मतलब क्या होता है? स्किरमिस, स्किरमिस मतलब होता है माइनर फाइट। माइनर फाइट, स्किरमिस। अब इस यहाँ पर स्कीर से हम लोग बनाए स्कर्ट, और मिस दिए हैं हम लोग यहाँ पे, तो स्कर्ट दिया मिस को। राहुल नाम का एक स्टूडेंट था, अपने मिस को दिया स्कर्ट, तो स्कर्ट दिया उसने गिफ्ट में, किसको? मिस को। जैसे ही स्कर्ट दिया मिस को, तो स्कर्ट मतलब राहुल और मिस के बीच में हो गया माइनर फाइट, हो गया माइनर फाइट, हो गया माइनर फाइट, मतलब स्किर्ट मिस हो गया, स्किर्ट मिस हो गया। स्कर्ट, स्किर्ट से बना स्कर्ट और मिस से बना मिस। स्किर्ट, स्किर्ट मिस मतलब क्या हो गया? माइनर फाइट। स्किर्ट मिस मतलब क्या हो गया? स्किर्ट मिस मतलब होता है माइनर फाइट, है ना। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं स्लैक। स्लैक मतलब होता है सुस्त, क्या लेते हैं? सुस्त या फिर ढीला। अगर रस्सी, रस्सी के यानी रोप के सेंस में लेंगे तो ये क्या होगा? ढीला। और आदमी के सेंस में लेंगे तो सुस्त होगा, है ना, सुस्त। यानी इसका सिनोनिम वर्ड बनाएंगे तो मूविंग स्लोली, मूविंग स्लोली, है ना। इनएक्टिव, इनएक्टिव इसका सिनोनिम वर्ड है, इनएक्टिव। या स्लगिस, सुस्त, स्लगिस। और अगर रोप के सेंस में लेते हैं, ऑफ अ रोप, तो ये होता है लूज, है ना। रोप क्या होता है? लूज है। रोप क्या है? लूज है, लूज। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैमरडिराई का देखे, अगर हम लोग डिवीजन के तौर पर देखें तो कैमरडिराई मतलब क्या हो गया? भाईचारा, है ना। उसने मुझे कैमरा दिया, हम लोगों को कैमरा दिया, क्यों? बिकॉज ऑफ कैमरडिराई, गुड फेलोशिप। रिकॉन्सिलिएशन मतलब मेल मिलाप, हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। यहाँ पे किनार्ड, कौन नाराजों की बातों पर जो तूने ध्यान देता है, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं क्या बोलते हैं? किनार्ड बोलते हैं, रिवर्ड बोलते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग कैंटर, कैंटर मतलब स्पष्ट वाई था। और मैंने आपको पहले भी करवा चुका हूँ कि कैंडिडनेस मतलब क्या होता है? कैंडी खा के जब भी लड़की बोलती है, स्पष्ट बातें बोलती है ना। कैंडर, आई कैन डू योर होमवर्क, स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं तुम्हारा होमवर्क कर सकता हूँ, तो आई कैन डू आई कैन डू योर होमवर्क, कैंडर, है ना। डू योर होमवर्क, कैन डू योर होमवर्क, कैंडर, स्पष्ट वाहिदा। कैनी मतलब क्या होता है? चालाक होता है। यहाँ पे कैनी हो या काना हो, सब क्या है? मतलब कैनी है, कैनी मतलब थ्रिफ्टी या श्रीउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंट। कानी मतलब जो काने लोग हैं या कानी लोग हैं, वो क्या है? जितने भी बातें करते हैं सब हिपोक्रेसी, यानी कि सब जो होते हैं ना पाखंड है या कैंट है। कैंट मतलब होता है पाखंडी या फिर हिपोक्रेसी। यहाँ पे स्किन फ्लिंट, स्किन और फ्लिंट, स्किन मतलब चमड़ी और फ्लिंट मतलब मोटी या फिर हार्ड। तो राहुल पैसे लेने के समय में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो उस समय में उसकी स्किन फ्लिंट हो जाती है, चमड़ी मोटी होती है ना। स्किन में मतलब वो कंजूस है, माइजर कंजूस है, ये स्टिंगी पर्सन या फिर कंजूस आदमी, है ना, कंजूस आदमी है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कैनाइन। कैनाइन मतलब क्या होता है? डॉग, मतलब डॉग लाइक या फिर रिलेटेड टू डॉग। कुत्ते थे नाइन, इसीलिए वहां पे जो भी बातें हो रहे थे वो सारे बातें क्या था? कैनाइन था। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं स्लैक। स्लैक मतलब क्या होते हैं? सुस्त, है ना, या फिर ढीला, है ना। सॉल मतलब स्लैक, स्लैक मतलब क्या होता है? स्लैक मतलब होता है ढीला, है ना। तो इसको हम लोग स्लैक को कैसे याद रखेंगे? हम लोग कहते हैं कोई भी, अगर मान लीजिए कि ललिता है, ललिता नाम की महिला है, ललिता मोटापे के कारण से क्या हो रही है? कि वो बिल्कुल ही स्लैक हो गई है। ललिता जो है मोटापे के कारण से बिल्कुल ही क्या हो गई है? स्लैक हो गई है ना। स्लैक हो गई है ना। या फिर आप यहाँ पर आपके अगर कोई साले हैं, साले आपका जो तो ने क्या हो गया?
कि मोटा हो गया है तो उस क्या हो जाएगा, स्लैक हो जाएगा, मतलब ढीला हो जाएगा या सुस्त हो जाएगा। तो स्लैक मतलब होता है सुस्त या फिर ढीला, है ना। स्लैक मतलब तो सुस्त या ढीला। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं, स्कल डेजरी, है ना। स्कल डेजरी, स्कल डेजरी मतलब क्या होता है, डिजनेस्ट, डिजनेस्ट मतलब बेईमान। यहाँ पे हम लोग लेंगे स्कल और प्लस डिग, डिजरी, स्कल डिजरी। स्कल डिजरी मतलब क्या हो गया, स्कल और डिजरी। डिग मतलब हम लोग जानते हैं कि खोदना होता है, स्कल मतलब होता है खोपड़ी, है ना। तो मान लेते हैं कि राहुल नाम का जो है कोई लड़का है, मान लेते हैं, है नहीं कोई, राहुल नाम का कोई लड़का है जो अपनी गर्लफ्रेंड, दो दो गर्लफ्रेंड को जो तूने क्या करा है, खोपड़ी को ले मार के और उसको खोद कर जो तूने गाड़ दिया है, गाड़ दिया है मतलब डिग करके गाड़ दिया है। और तीसरी गर्लफ्रेंड से वो क्या कर रहा है, शादी करने जा रहा है। तो ये क्या है, एक डिजनिस्ट, यानी कि क्या हो गया, डिजनिस्ट क्या बिहेवियर है, डिजनिस्ट बिहेवियर है ना, एक्टिविटीज है डिजनिस्ट, क्या है, एक्टिविटीज है। तो स्कल डिग्री, स्कल डिग्री मतलब क्या हो गया, स्कल डिग्री, स्कल डिग्री, स्कल डिग्री मतलब क्या हो गया कि डिजोनेस्ट मतलब बेईमान, है ना। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं स्लॉटर। स्लॉटर मतलब क्या होता है, वध करना, वध या फिर हत्या, स्लॉटर, है ना, या फिर संघाड़। इसका हम लोग अगर सिनोनिम लेंगे तो क्या लेंगे, मैसेकड़े, मैसेकड़े मतलब मास, मतलब लेवल पर कई एकड़ में लोग क्या करे हैं, कि मतलब नरसंहार करे हैं, क्या करे हैं, मैसेकड़े करे हैं। बुच्चर, है ना, बुच्चर, बुच्चर मतलब क्या होता है, यहाँ पे कसाई होता है ना। तो अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो स्लॉटर, मतलब यहाँ पे स्लॉटर को लाफ्टर से जोड़ेंगे, है ना। मान लीजिए कि आप देखेंगे कि जो जिसका वध होने वाला होता है, तो हम इसको जोड़ते हैं कि हमारे गांव के लोग जितने भी हैं, मतलब क्या है, मतलब कोई मारते हैं किसी पशु को या पक्षी को मारते हैं तो हंसा हंसा करके मारते हैं, तो यानी स्लॉटर या लाफ्टर, एस हटा दीजिए आप, लाफ्टर, यानी हंसा हंसा करके क्या करते हैं, उसका स्लॉटर करते हैं, यानी वध करते हैं, यानी मारते हैं, हत्या करते हैं। तो स्लॉटर मतलब वध, हत्या या संहार, मास लेवल पर कई एकड़ में जो तेने लोगों के क्या कर दिया गया, वध, मैसेकड़े, है ना। या फिर बुच्चर, बुच्चर मतलब हम लोग क्या कहते हैं, कसाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं स्लॉटर, स्लॉटर मतलब तो समझ गए, वध या हत्या या फिर संघाड़ होते हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं स्लीजी, स्लीजी, स्लीजी मतलब होता है मैला कुचला, मैला या फिर कुचला, मैला कुचला निर्बल, जिसको हम लोग जो भी बोले। तो मैला कुचला, इसी का हम लोग सिनोनिम वर्ड लेंगे तो क्या लेंगे, सैबी, सैबी या फिर डर्टी, या फिर डर्टी, है ना, सैबी। तो सैबी मतलब हम लोग, सैबी और डर्टी मतलब क्या हो गया, मलिन, सैबी एंड डर्टी, एंड डर्टी। तो हम लोग क्या हो गया, मलिन हो गया, मलिन मैला कुचला, स्लीजी, है ना। आपको पैसे कमाना है इजी, तो आप मूवी बनाइए स्लीजी, है ना। स्लीजी मतलब मैला कुचला, गंदा मूवी बनाइए, है ना। अगर पैसे कमाना आपको है इजी, तो आप बनाइए मूवी स्लीजी, स्लीजी मतलब मैला कुचला या फिर गंदा, या फिर हम लोग कहते हैं किसी भी प्रकार से नीचे किस्म की जो थी ना, आप मूवी बनाइए तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो आपको पैसे कमाना है इजी, तो आप मूवी बनाइए स्लीजी, स्लीजी मतलब होता है सैबी एंड डर्टी, है ना। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं स्लीजी के बाद लेते हैं स्लेट,
स्लेट मतलब होता है स्लेट, SLEIGST, स्लेट मतलब होता है सफाई। कोई भी काम करते हैं आप सफाई से काम करते हैं, मतलब पूरे डेक्स्टरिटी, है ना। डेक्स्टरिटी मतलब क्या होता है, कुशलता से, निपुणता से, है ना, कुशलता, निपुणता, है ना। डेक्स्टरिटी, सफाई से करते हैं। तो हम लोग कहते हैं राहुल ने स्लेट पे इतना अच्छा फिगर बनाया, यानी चित्र बनाया, इतनी सफाई से उसने चित्र बनाया, ठीक है। इतना सुंदर चित्र बनाया कि पता ही नहीं लगा कि सब उसको कहते हैं कि उसके हाथ में जादू है, यानी सफाई है। क्या है, सफाई है। या फिर हम लोग कहते हैं, जब देखते हैं कि कोई जो है जो जादूगर होते हैं, वो कोई भी कला दिखाते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, सफाई के साथ दिखाते हैं, है ना। तो स्लेट में दिखाते, स्लेट मतलब सफाई से दिखाते हैं, तो स्लेट मतलब क्या हो गया, सफाई से या कुशलता से। तो डेक्स्ट्रेटी मतलब क्या हो गया, कुशलता। डेक्स्ट्रेटी मतलब क्या हो गया, कुशलता, है ना। से डेक्स्ट्रेटी मतलब कुशलता। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं सिर्क। सिर्क मतलब क्या होता है, भागना या फिर अवॉइड करना, अवॉइड करना, या काम से जी चुराना, काम से जी चुराना। इसको कैसे याद रखना है, सड़क, यहाँ पे सिर्क। सिर्क मतलब क्या हो गया, सिर्क मतलब होता है अवॉइड करना, है ना। अब यहाँ पे 100 याद रखेंगे, इसको सर्क पढ़े तो 100 रुपये में आप वर्क कराना चाहते हैं किसी से, 100 रुपया में आप वर्क कराना चाहते हैं, 1000 रुपया के काम। अगर आप 100 रुपया में करवाना चाहते हैं तो वो क्या करेगा, काम से जी चुराएगा या अवॉइड करेगा, है ना। सर्क मतलब 100 रुपया में आप काम कराना चाहेंगे तो वो क्या करेगा, काम से जी चुराएगा। कोई भी वर्कर है और 100 रुपया में आप वर्क कराना चाहते हैं 1000 रुपया का, तो वो क्या करेगा, काम से जी चुराएगा या अवॉइड करेगा, है ना। किसी की मजदूरी 1000 रुपया है, आप उसको बोलेंगे मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा, तुम ये काम कर दो, तो वो काम को क्या करेगा, सर्क करेगा, यानी अवॉइड करेगा, काम से जी चुराएगा। तो सर्क में मतलब जो होता है ना, सिर्क मतलब क्या होता है, अवॉइड करना या काम से जी चुराना, है ना। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं सोडी। सोडी मतलब क्या हो गया, मेडिकोड, मेडी मेडियोकर, सॉरी मेडियोकर। मेडियोकर मतलब होता है औसत दर्जे का, है ना, औसत दर्जे का। अब देखिए, जिसके पास जेन्युइन बॉडी होता है वो कभी शो नहीं करता है, और जो बॉडी साडी शो करता है वो औसत दर्जे का होता है। जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो कभी शो नहीं करते हैं, है ना। वो जानते हैं, इसकी सब जानता है कि इसके पास बॉडी साडी है। जो बॉडी साडी शो करता है वो क्या है, मेडियकर है। मेडियकर मतलब औसत दर्जे का बॉडी बिल्डर है बॉडी बिल्डर लेकिन औसत दर्जे का है। तो बॉडी प्लस सोडी, तो बॉडी साडी मतलब, जो साडी मतलब क्या हो गया, मेडियोकर। मेडियोकर मतलब औसत दर्जे का। मेडियोकर मतलब क्या हो गया, औसत दर्जे का, औसत दर्जे का हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं शोव। शोव करना, शोव करना होता है पुश फॉरवर्ड। क्या करना, पुश फॉरवर्ड, शोव करना। अगर आप कर रहे हैं सेव, तो आपको सेविंग मशीन को यानी सेवर को क्या करना पड़ेगा, सोव करना, मतलब क्या करना पड़ेगा, सोव करना पड़ेगा, पुश फॉरवर्ड करना पड़ेगा, है ना। तभी तो आप दिखेंगे अच्छा। तो सोव मतलब क्या होता है, पुश फॉरवर्ड होता है, पुश रफली, है ना। या फिर हम लोग कहते हैं पुश रफली। पुश फॉरवर्ड या पुश रफली होते हैं, सोव करना, सोव करना। मतलब अगर आपको सेव करना है तो सेव करने के लिए सेवर को क्या करना पड़ेगा, सोव, सोव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सोव करना पड़ेगा। तो सोव मतलब कहते हैं पुश फॉरवर्ड है ना, पुश फॉरवर्ड। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं श्रीयुड। श्रीयुड मतलब अभी मैंने जस्ट दो चार पहले पढ़ाए थे। श्रीयुड मतलब क्या होता है, क्लेवर, यस। हम लोग कहते हैं श्रीयुड, क्लेवर, या फिर हम लोग कहते हैं एस्ट्यूट। एस्ट्यूट मतलब क्या होता है, चतुर होता है। क्या होता है, चतुर, है ना। हमारे क्लास में बहुत सारे लड़के जो है, बहुत सारे लड़के क्या है, र्यूड है और या फिर श्रूड है। रूड है
या फिर श्रीड है। श्रीड मतलब क्लेवर है। हमारे क्लास में जो भी बच्चे हैं उसमें से ज्यादातर बच्चे क्या है, या तो र्यूड है या फिर श्रीड है, चालाक है ना। तो र्यूड या फिर श्रीड है ना। तो श्रीड मतलब क्या हो गया, चालाक हो गया। हमारे क्लास के बच्चे बहुत सारे रूड हैं और क्या है, श्रीड है, मतलब क्या हो गया, क्लेवर है ना, चतुर है ना। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं श्रीवेल। श्रीवेल मतलब क्या होता है, श्रीवेल मतलब होता है सूखना, सूखना या फिर मुरझाना, मुरझाना। कहते हैं मेक, इसका अगर हम लोग सिनोनिम लेंगे तो मेक और बिकम श्रंकेन। श्रंकेन क्या कहते हैं, मुरझाना। तो श्रीमान आपके जो होते हैं ना बल के कारण सबको क्या हो, मतलब सबको, आज आप अपने बल से सबको क्या कर रहे हैं, श्रीवेल करते हो। मतलब सपोज दैट, मान लीजिए कि आपका कोई बलवान साथी है, वो अपने बल से सभी को क्या करता है, मतलब अब उनके बल के सामने जो होते हैं ना सभी लोग मुरझा जाते हैं, तो श्रीवेल करते हैं। श्रीमान आपके बल के कारण से लोग क्या हो रहे हैं, मुरझा रहे हैं या फिर सूख कर रहे हैं, सूख रहे हैं। तो श्रीवेल मतलब होता है सूखना या फिर मुरझाना। श्रीवेल मतलब क्या होता है, सूखना या फिर मुरझाना, है ना। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं, यहाँ पे हम लोग लेंगे SHUDD, सडेड। सडेड मतलब क्या होता है, सेक अनकंट्रोल लेवली, मतलब कप, कापना, है ना, कप कपाना, कप कपी, है ना, कप कपी, कप कपी, है ना, कप कपी। तो यहाँ पे सडेड मतलब सटर से लेंगे, है ना, सडेड, सटर से लेंगे सडेड। कैसे ही लेंगे, सटर। मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं राम की दुकान का शटर बंद करने के बाद ही वो जोर जोर से क्या होने लगा, सडेड होने लगा, मतलब कांपने लगा, है ना, शेक अनकंट्रोलेबली। मतलब मान मान लीजिए कि आप कोई अगर कांपने लगा है पूरा, मतलब उसको, या तो फिर कहते हैं मतलब अगर हम लोग मिर्गी कहते हैं तो उस समय में कांपने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या है, शेक अनकंट्रोल लेवली, अनकंट्रोलेबली, है ना। अनकंट्रोलेबली मतलब क्या हो गया, कि मतलब सडेड, सडेड मतलब क्या हो गया, सेक अनकंट्रोलेबली, है ना, मतलब कपकपी, है ना, कपकपी। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, अब ये हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या थे। यहाँ पे हम लोग अगर एक बार डिवीजन कर ले तो क्या हो गया, यहाँ पर स्कल डिग्री, स्कल डिग्री मतलब क्या हो गया, डियनेस्ट, स्कल डिग्री। राहुल जो है अपने दो गर्लफ्रेंड के जो है स्कल को खोद करके गाड़ के तीसरे से शादी करने जा रहा है, ये क्या है, एक डियनेस्ट एक्टिविटी है। डियनेस्ट एक्टिविटी, स्कल डिग्री, स्कल डिग्री, स्कल डिग्री मतलब क्या हो गया, डिजोनेस्ट यानी बेईमान। स्लॉटर मतलब क्या हो गया, लाफ्टर। वो लोग मतलब क्या करते हैं, मुर्गे को या बकरे को जो होते हैं ना हंसा हंसा करके क्या करते हैं, स्लॉटर करते हैं, मतलब वध करते हैं। मैसेकड़े या फिर बुच्चर, मैसेकड़े मास लेवल पर कई एकड़ में जो ना लोगों को क्या कर दिया गया, वध कर दिया गया, नरसंहार कर दिया गया। या फिर बुच्चर मतलब कसाई। नेक्स्ट हम लोग स्लीजी, आपको कमाना है पैसे इजी तो आप बनाइए मूवी स्लीजी। स्लीजी मतलब क्या हो गया, मैला कुचला या नीचे तबके का। आप जितने नीचे तबके का मूवी बनाइएगा, बी ग्रेड सी ग्रेड, तो उतने जितने पैसे आपको आएंगे। आपको कमाना है पैसे इजी तो आप बनाइए मूवी स्लीजी। नेक्स्ट हम लोग स्लेट, स्लेट मतलब होता है सफाई से, या फिर हम लोग डेक्सट्रेरिटी, डेक्सट्रेरिटी मतलब कुशलता से। तो राहुल ने अपने स्लेट पर इतने कुशलता से, यानी कि होता है अपने स्लेट पे क्या करे, इतने स्लेट्स यानी डेक्सट्रेरिटी, इतनी कुशलता से कोई पिक्चर बनाया कि लोग कहते हैं कि उसके हाथ में क्या है, जादू है, यानी कुशलता से, सफाई से। ये जादूगर क्या करते हैं, अपने हाथ की सफाई दिखाते हैं, एक कला दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग कहते हैं सिल्क, सिल्क मतलब अवॉइड करना। सिल्क को पढ़ेंगे, अगर प्रोनाउंसिएट करेंगे तो सिल्क हम लोग यहाँ पे सर्क लगते हैं। 100 रुपया में वर्क कराना, वो 1000 रुपया का वर्क आप 100 रुपया में कराना चाहते हैं, तो वो आपके काम को क्या करेगा, अवॉइड करेगा या काम से जी चुराएगा।
सॉडी मतलब बॉडी सॉडी, जो हम लोग कहते हैं कि जिसके पास बॉडी सॉडी होता है, जेन्युइनली होता है, वो दिखाता नहीं है। और जिसके पास तो हो सकता है कि 1 महीना से जा रहा हो जिम, तो वो बॉडी सॉडी ज्यादा दिखाता है। अगर सॉडी दिखा रहा है, बॉडी साड़ी दिखा रहा है, तो वो है मेडियोकर। मेडियोकर मतलब क्या हो गया, औसत दर्जे का बॉडी बिल्डर। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं सोव। सोव मतलब क्या होता है, सोव मतलब पुश फॉरवर्ड। अगर आपको सेव करना है तो आप क्या करेंगे, सेवर को क्या करेंगे, सोव करेंगे, मतलब आगे पुश फॉरवर्ड करेंगे, तभी तो आप सुंदर दिखेंगे। श्रीवुड मतलब क्या होगा, श्रीवुड। श्रीवुड मतलब होता है क्लेवर या फिर एस्ट्यूट। यहाँ पे हमारे क्लास में जितने भी स्टूडेंट है ज्यादातर या फिर है रूड या फिर है श्रीवुड। श्रीवुड मतलब क्लेवर है ना, क्लेवर या फिर एस्ट्यूट। श्रीवेल मतलब होता है सूखना या मुरझाना। श्रीमान आपके बल के कारण से सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, श्रीवेल कर रहे हैं, मुरझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सटर, सटर मतलब होता है शेक अनकंट्रोलेबली, मतलब होता है कि मतलब कपकपी। कपकपी मतलब वो राम जो है शटर बंद करते ही जो होता है ना, क्या होने लगा, कांपने लगा है ना, शटर होने लगा। शटर मतलब होता है शेक, शेक मतलब शेक अनकंट्रोलेबली है ना। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं, नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं सफल। सफल मतलब क्या होता है, मिक्स टुगेदर। मिक्स टुगेदर या जंबल। मिक्स कर देना है ना, मिक्स कर देना। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे तो क्या लेंगे, सफल द, सफल द कार्ड्स, सफल द कार्ड्स, यानी कि मिक्स द कार्ड्स, देन वी विल स्टार्ट द गेम, देन वी विल स्टार्ट द गेम। सफल द कार्ड्स, देन वी विल स्टार्ट द गेम, है ना। सफल मतलब मिक्स। पहले हम लोग कार्ड, अगर हम लोग कार्ड्स पहले खेलने से पहले क्या करते हैं, सफल करते हैं, है ना, मिक्स कर देते हैं, उसके बाद हम लोग बांटते हैं। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं सफल, मतलब समझ गए कि सफल, अगर आपको होना है सफल, तो आप कार्ड्स को पहले क्या कीजिएगा, सफल करके फिर बाद में आप खेलिएगा तभी, नहीं तो आपके जो अपोजिट में बैठे हैं वो क्या करेंगे, कि सारे सेटिंग करके वो कार्ड बढ़िया बढ़िया अपने में ले लेंगे। तो सफल करके ही आपको होना है सफल, है ना। पहले कार्ड को कीजिए सफल, फिर बाद में खुद होइए सफल। तो सफल मतलब मिक्स टुगेदर, ये जंबल है ना। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं सन। सन मतलब क्या होता है, कीप अवे फ्रॉम। कीप अवे फ्रॉम, दूर रहना। कीप अवे फ्रॉम, कीप अवे फ्रॉम, है ना। कीप अवे फ्रॉम ये अवॉइड, अवॉइड, डेलिबरेटली, डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर, जानबूझकर बचे, जानबूझकर किसी चीज से बचना। अब हम लोग कहते हैं कि सन, जैसे गर्मी में यहाँ पे द सन से, यानी कि सूरज भगवान से क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के हमें उनसे दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो हमें लग जाएगा लू। और लू लगने के बाद क्या होता है, बीमार पड़ जाते हैं। तो सन मतलब होता है कीप अवे फ्रॉम या फिर अवॉइड डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर अवॉइड करना है, जानबूझ कर अवॉइड करना मतलब, जैसे कि धूप में निकलने से आप क्या करते हैं, बचते हैं, तो अवॉइड डेलिबरेटली मतलब होता है समर में क्या करना, सूरज से क्या करना, सन, सन करना। सन मतलब होता है अवॉइड डेलिबरेटली, यानी कि जानबूझकर उससे बचना, है ना। साइड रियल क्या होता है, साइड रियल, साइड रियल मतलब होता है, क्या होता है, तारे के समान, तारे के समान। अब जैसे कि साइड रियल मतलब होता है तारे के समान। साइड रियल कैसे कहते हैं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हमेशा जो तो ना तारे को तोड़कर लाते हैं, तो कहते हैं कि मतलब जो हमारे साइड का है वो क्या है, साइड रियल है, मतलब तारे के समान है।
मतलब कोई गिफ्ट देना चाहता है या सरप्राइज देना चाहता है, तो क्या कहता है बॉयफ्रेंड, ये हमारे साइड का जो होता है ना, क्या है, ये जो गिफ्ट है वो साइड रियल है, तारे के समान है ना। क्या है, साइड रियल है, साइड रियल मतलब कहते हैं तारे के समान, है ना। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं सिमले। सिमली मतलब क्या होता है, उपमा देना है, किसी को उपमा देना है। उपमा कैसे हम लोग अगर लेते हैं, सिमली मतलब उपमा, किसी चीज को उससे जो है ना क्या करना, सिमिलर बताना, उपमा देना, किसी के बारे में बताना, कि मतलब देखो, जैसे कि हमारे पिताजी लोग क्या करते हैं, किसी का, यानी कि हम लोग कहते हैं श्यामलाल के बेटे का उपमा देते हैं। उपमा मतलब बताते हैं कि मतलब वो कैसे कमाता है, तुम क्या कैसे कमाते हो, है ना। जैसे सिमिली मतलब क्या होता है, उपमा देना, है ना। कंपेरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर यूजिंग वर्ड लाइक और एज सिमिलर, है ना। उसी के जैसा, किसी के मतलब जिसके जैसा हमें बनना है उसका उपमा देते हैं। तो सिमली मतलब होता है उपमा, है ना। सिमली मतलब क्या होता है, उपमा। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं वर्ड स्लीव। स्लीव मतलब वो क्या होता है, स्लीव मतलब होता है अधिक संख्या में, अधिक संख्या में। आप जैसे देखो स्लीव, स्लीव स्लीव मतलब कैसे होता है, अधिक संख्या में, कैसे याद रखेंगे आप, मैडम जी मतलब जो होते हैं लड़की लोगों के सैंडल होते हैं ऊंची, मतलब हील जो होते हैं उसके होते हैं ऊंची, और सैंडल होने के ऊंची के कारण से क्या होता है कि वो चलते हैं स्लो, और स्लो कर चलते हैं तो उनके पीछे में जितने भी लड़के होते हैं यानी कि फॉलोअर्स होते हैं वो बहुत ही संख्या में होते हैं। यानी कि हम लोग कहते हैं लार्ज क्वांटिटी और नंबर। लड़कियां हाई हील्स पहन कर इतना स्लो चलती है कि तभी इतने लड़के जो होते हैं लार्ज क्वांटिटी या बॉयज उसके फॉलोअर होते हैं, फॉलोअर वर्ड होते हैं, ठीक है, अधिक संख्या में। तो लड़की की हील है यहाँ पे ऊंची, वो चलते हैं स्लो, और उनके जो होते हैं ना फॉलोअर हो जाते हैं ज्यादा, है ना। तो स्लीव, स्लीव स्लो चलने से, स्लो चलने से यहाँ पे फॉलोअर्स इसका हो गया है ज्यादा। तो स्लीव मतलब होता है अधिक संख्या में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं स्लाइट। स्लाइट मतलब क्या होता है, स्लाइट मतलब होता है इंसल्ट टू वंस डिग्निटी, इंसल्ट टू वंस डिग्निटी, किसी के डिग्निटी को क्या करना, ठेस पहुंचाना, स्लाइड करना, है ना। अब हम लोग कहते हैं आप जब लाइट कट गया था तो आपने जो बिहेव किया है वो हमारी डिग्निटी को क्या करा है, इंसल्ट करा है। तो लाइट जाने के बाद आपने जो बिहेव करा है वो क्या था, वो स्लाइड, स्लाइड था। वो लाइट जाने के बाद आपने जो बिहेव किया है वो स्लाइड है। स्लाइड मतलब वो हमारी डिग्निटी को क्या कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है। हो सकता है कि लाइट जाने के बाद कोई गलत बिहेव किए हो उनसे, तो स्लाइट मतलब क्या गया, इंसल्ट टू वंस डिग्निटी, इंसल्ट टू वंस डिग्निटी। यहाँ पे सफल, आपको होना है सफल, तो पहले कार्ड्स को कीजिए सफल, फिर बाद में आप होंगे सफल, नहीं तो आपके अपोजिशन वाले क्या कर देंगे, आपको हरा देंगे सेटिंग करके। सन, अब हम लोग यहाँ पे क्या है, अवॉइड डिलिबरेटली। अब सबसे पहले अवॉइड क्या करना है, गर्मी में आप क्या करेंगे, सूरज से दूर रहेंगे, जानबूझकर दूर रहेंगे। तो अवॉइड डिलिबरेटली या कीप अवे फ्रॉम। साइड रियल, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड को हमेशा चाहिए तारे तोड़ कर लाए, तो कह रहा है बॉयफ्रेंड कि हमारे जो गिफ्ट है वो क्या है, सैड रियल है। सैड रियल मतलब तारे के समान है ना। मतलब हम लोग कहते हैं सिमली, सिमली मतलब उपमा, है ना। पिताश्री हमें हमेशा देते हैं कि किसी का बेटे का उपमा देते हैं, तो सिमली, है ना। स्लीव मतलब लड़की का सैंडल है ऊंची, जिसके कारण वो चलती है स्लो, स्लो चलने के कारण से उनके फॉलोअर्स है बहुत संख्या में, लड़के फॉलोअर्स हैं। स्लाइट मतलब लाइट जाने के बाद आप जिस तरह से बिहेव किए हैं वो क्या है, वो हमारे डिग्निटी को इंसल्ट करता है, इंसल्ट टू वंस डिग्निटी, है ना। एक हम लोग लेते हैं कि एक स्लैप डैश। स्लैप डैश, स्लैप डैश मतलब होता है किसी, किसी भी, ना किसी तरीके से, किसी न किसी तरह से। मान लीजिए कि आपको कह रहे हैं स्लैप डैश, स्लैप डैश मतलब कहते हैं, अब ये स्लैप मान लीजिए और ये मान लीजिए देश, है ना।
मतलब किसी आदमी को जाना है अमेरिका, वो कहेगा कि हम किसी ना किसी तरीके से चल जाएंगे, चाहे डंकी रूट से हो या किसी भी रूट से हो, चाहे आप वीजा दे या ना दे, किसी ना किसी तरीके से चल जाएंगे। ये क्या है, स्लैब किसके थप्पड़, यानी देश के जो तो डिग्निटी के ऊपर में क्या है, स्लैब है, यानी कि हम लोग कहते हैं स्लैब डैश। स्लैब डैश यानी किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तरह से, है ना, किसी न किसी तरीके से, है ना। अगर हम लोग इसका सिनोनिम वर्ड देखेंगे तो क्या होता है, हैफेजर्ड। हैफेजर्ड मतलब होता है बेतरतीब तरीके से, बेतरतीब, ऐसा जो गलत तरीका है। हैफेजर्ड, हैफेजर्ड मतलब क्या था, हम लोग बेतरतीब तरीका, कोई गलत तरीका से, क्या तरीका से, गलत तरीका से। या फिर इसका एक सिनोनिम होता है हैस्टी। हैस्टी मतलब क्या होता है, आतुर, कोई काम करने के लिए आतुर होते हैं, है ना। मान लीजिए कि अगर सही रूट नहीं मिला तो वो गलत तरीके से चला जाएगा, तो हैफाजट मतलब होता है बेतरतीब। या फिर स्लैप डैश मतलब होता है अगर कोई जो होता है ना गलत तरीके से, मान लीजिए कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो बॉर्डर टेररिस्ट, मतलब जो होता है ना बॉर्डर के पार आके टेररिस्ट फैलाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने देश के ऊपर स्लैप कर रहे हैं ना। तो क्योंकि वो स्लैप डैश किसी ना किसी तरीके से वो आएंगे ही, है ना, चाहे वो वीजा पासवर्ड लेके या फिर हम लोग कहते हैं नीचे से भाग के आए। तो इसी तरह से हम लोग कहते हैं ये स्लैप डैश है। इस तरह तरीके से हमने जितने भी वर्ड किए हैं, आप बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा, आपको पूरे जो है ना याद हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन या तो एसएससी में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एसएससी हो, एसएससी किसी भी तरीके के एग्जाम हो, इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट हम लोग लेके आएंगे सेशन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।